हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 में क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 और 2 को कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाया था, आज हम देखते हैं कि किस तरह का यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 नंबर में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास 3 का 1 नंबर है 0.6 पर रेकरिंग है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू होता है 0.666 डैश डैश, यानी कि ये बार बार रिपीट होता है। यानी हम पहले करते हैं कि लेट 0.66 डैश डैश बराबर हम x मान लेते हैं, या x बराबर भी लिख सकते हैं कि x बराबर, देयरफॉर ये x बराबर जो है 0.666 डैश 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 इक्वेशन 1 हुआ। फिर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ sides by 10 we get। तो क्या पाते हैं स्टूडेंट्स, हम अगर ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10x बराबर 6.666 डैश डैश डैश, इक्वेशन 2 हो गया। अगर हम इक्वेशन 2 में अगर 1 को माइनस कर देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो क्या देखते हैं कि हमारे पास होता है 10x माइनस x जो लेफ्ट साइड है, और राइट साइड वाले को करस्पॉन्डिंग साइड्स में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डैश डैश माइनस 0.666 डैश डैश, तो हमारे पास आता है 6, यानी 9x बराबर 6। तो स्टूडेंट्स, x का वैल्यू 6/9 यानी 3 to the 6, 3 3 the 9। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 2/3 होता है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, यानी कि 0.6 रेकरिंग का वैल्यू हुआ 2/3। इसी तरह से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 0.47। तो स्टूडेंट्स, इस पर एक सिंगल डिजिट पर रेकरिंग है। इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, इसमें भी हम करते हैं कि लेट x बराबर 0.47 पर रेकरिंग, यानी इसका वैल्यू हो गया 0.4777 डैश 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 डैश, इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करते हैं कि इस डेसिमल को 4 के बाद शिफ्ट करते हैं, यानी एक डिजिट पहले शिफ्ट करते हैं। तो पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10 वी गेट। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है 10x बराबर 4.777 etc डैश डैश डैश, इक्वेशन 2। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि अब हम इक्वेशन 2 को फिर 10 से करें या इक्वेशन 1 को 100 से कीजिए, तो बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को ही हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। यहां करते हैं, देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 10 वी गेट। क्या होता है कि हमारे पास हो जाता है 100x, 10x इंटू अगर 10 करते हैं तो 100x, और यहां पर 4.7 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है 47.777 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3
वी गेट। तो हम क्या देखते हैं कि 100x माइनस 10x इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 47.7777 डैश 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 माइनस 4.777 डैश डैश। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम 100x में 10x माइनस करते हैं तो 90x होता है, और 90x बराबर इधर हमारा 43 हो जाता है। तो x का वैल्यू हमारे पास 43/90, यानी कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स की इसका वैल्यू, यानी हमारे देयरफॉर लिख सकते हैं कि 0.47 रेकरिंग का जो वैल्यू है वो 43/90 है, जो आंसर हुआ आपका। तो स्टूडेंट इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 0.001 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है। अगर इसमें क्या है कि 3 डिजिट पर रेकरिंग दिया हुआ है, यानी ये तीनों डिजिट रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्वेश्चन है 3 में, क्वेश्चन है आपका 0.001। तो इसको लेट करते फिर उसी तरह से हम x बराबर 0.001 पर रेकरिंग, 3 डिजिट पर रेकरिंग है स्टूडेंट्स, तीनों डिजिट पर रेकरिंग है। इसका अर्थ हुआ कि ये बार बार रिपीट हो रहा है 0.001 001 डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट हम 0.001 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, यानी कि रेकरिंग 3 डिजिट पर है, तो डायरेक्ट हम 1000, पहले तो x बराबर इतना हो गया, अब हम डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, मल्टीप्लाइंग बोथ sides of equation 1 by 1000। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1000x बराबर 0 पॉइंट, यानी कि 1.001 डैश डैश डैश, यानी हमारा इसका वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाता जो इक्वेशन 2 है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि अब इक्वेशन 2 में 1 को माइनस कर देते हैं। तो जब इस पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, आइए, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। तो स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि जब हम इक्वेशन 2 में, यानी कहने का मतलब है 1000x में x को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1.001 डैश डैश माइनस 0.001 डैश डैश है। तो इधर का पूरा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास केवल बचता है 1। तो यहां 1000 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 999x। तो x का वैल्यू हमारे पास हो गया 1/999। तो स्टूडेंट इस तरह से, तो फिर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर यानी कि 0.001 का रेकरिंग का वैल्यू हो गया 1/9999। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स कि एक्सप्रेस 0.999, यानी रिपीटेड आपका 0.9999 ये रिपीट हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये 0.9, अगर इसको भी हम उसी वे में, अगर इसको हम x मान लेते हैं, लेट x बराबर 0.999 डैश डैश है, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 हो गया। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड्स को तो क्या प्राप्त होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास आ जाता है 10x बराबर 9.999 डैश 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 इक्वेशन 2। तो अब क्या करते हैं, 1 को हम 2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग
equation 1 from 2 we get 10x minus x बराबर 9.9999 डैश 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 माइनस 0.999 डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 9 बराबर 9। इसका अर्थ है कि x का वैल्यू जो है 9/9 यानी 1 आता है। तो स्टूडेंट्स कहने का अर्थ है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था 0.9999 डैश डैश का जो वैल्यू है वो आता है 1। तो निश्चित रूप से इसका आंसर यानी कि 4 का आंसर आपको 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो यह कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो स्टूडेंट्स इसका जो सॉल्यूशन होगा यानी कि आप एक्चुअल डिवीजन आपको करना होगा। कहने का मतलब है कि एक बार आप 1 लिखेंगे फिर 17 से इसको आप डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि जब एक को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो बहुत सारा जो है इधर आपको 0 लेना होगा। तो इस तरह से आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको एक्चुअल डिवीजन के द्वारा कहने का मतलब इस तरह से आप भाग दीजिए, जैसे कि पहले भी हम आपको बताए हैं कि इस तरह के डिवाइड को कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप 0 लेंगे, फिर जैसे 1-2 स्टेप आपको हम बता देते हैं, फिर यह प्रोसेस आप स्वयं करके देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसका नंबर ऑफ डिजिट बहुत ज्यादा आए और वह आप आराम से घर में बैठकर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से जिस तरह से ये डिवाइड किया जाता है उस तरह से करके आप देख लेंगे कि कितने डिजिट के बाद फिर ये रिपीट होता है। तो पहले आइए 1-2 बार आपको स्टेप हम बताते हैं। जैसे हम बताए थे कि पहले अगर नंबर छोटा हो, 1 छोटा है 17 से, तो 0 लेते हैं, 0 में कर दिए। फिर यह देखते हैं कि 1 आया, फिर एक 0 लेते हैं पॉइंट के बाद का, तो यहां पॉइंट डालते हैं स्टूडेंट्स। फिर ये भी नंबर 17 से छोटा है तो क्या करते हैं, पहले एक बार 0 से लगाते हैं, तो फिर हमारे पास 10 आता है। उसके बाद फिर एक 0 हम ऊपर से लेते हैं तो 100 होता है। फिर 5 टाइम्स में करते हैं तो हमारे पास 85 होता है। उसके बाद हम 15, फिर एक 0 लेते हैं। इसी तरह से ये कंटिन्यू रखते हैं और 8 टाइम्स में फिर इसको करते हैं, क्योंकि 8 टाइम्स में जो 17 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 117 8 जा तो 136। तो स्टूडेंट 136 आएगा। इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो फिर देखते हैं कि 1 आपको 40 आ गया। फिर इस तरह से इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखिए और उसके बाद देखिए जब फिर से यह डिजिट जो है अगर 0 से 5 8 रिपीट होने लगे तो वहां आप उसको स्टॉप कर देंगे और देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद यह कंप्लीट हो गया या फिर रिपीट होने लगा डिजिट। तो स्टूडेंट्स आप इसको स्वयं सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये 5 में आपको करना था और 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, where p and q are integers with no common factor other than 1, यानी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, यानी p और q का कोई एक के अलावा दूसरा फैक्टर नहीं है, लेकिन अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। तो स्टूडेंट जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कोई भी नंबर को विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पिछले वीडियो में हमने बताया आपको कि जब हम देखते हैं कि उसके डिनोमिनेटर को, जब कोई फ्रैक्शनल नंबर हमारे पास दिया होता है उसमें हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि उसका प्राइम फैक्टर्स क्या आता है। जैसा कि मैंने बताया है कि जब वो उस प्राइम फैक्टर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का अगर यानी कि कहने का मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टर केवल 2 और 5 आए
या केवल 2 आए या 5 आए या फिर 2 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, इस तरह से जब नंबर आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हमारे पास जो कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होना चाहिए, इसका मतलब है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इसको लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू हैज पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 5 और बोथ। कहने का मतलब है कि इसका मतलब है कि जो प्राइम फैक्टर्स है क्यू का, यानी डिनोमिनेटर जो क्यू इसका है, कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू हैज पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 5 और बोथ। या तो 2 का स्क्वायर हो सकता है, 5 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। यानी इन शॉर्ट्स में कहें कि अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर है वह 2, 5 या दोनों, यह होना ही चाहिए, तभी वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम देखते हैं राइट द नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कहने का मतलब है, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया है कि किसको हम टर्मिनेटिंग और किसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब वह एक सीमा के बाद टर्मिनेट हो जाता है तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। कहने के बाद कुछ डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद वह अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है तो वह टर्मिनेटिंग है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे 3 नंबर को हम जब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि 0.10 लिखे, उसके बाद फिर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में ऐसा आता है, फिर 000 करके 1 आ गया, फिर 000 4 टाइम्स है 1 आ गया डैश डैश। यानी कहने का स्टूडेंट्स है, जब भी हम ये डैश डैश लगाएंगे इसका मतलब है ना तो ये रिपीट हो रहा है, ना तो मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा, डेसिमल और एक्सपेंशन होता जा रहा है। इसी तरह से दूसरा नंबर हम लिखेंगे, मान लीजिए 0 पॉइंट हमारे पास 02 है, फिर अगर हम लिखें 1 3 5 7 2 कुछ भी आ जाता है, डैश 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 आ रहा है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। फिर अगर हम और भी लिखे तो 0 पॉइंट अगर मान लीजिए 03 05 7 9 3 5 2 डैश डैश डैश, तो इस तरह का कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे किसी भी नंबर को हम इरेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी नंबर है इसमें देखा जा रहा है कहीं भी कोई भी डिजिट ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, कोई रेकरिंग नहीं आ रहा, इसलिए इसको हम 3 एग्जांपल्स के रूप में इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि पहले हम 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें करना होगा, फिर उसके बीच का आपको हम क्या कह सकते हैं कि इसमें 3 डिफरेंट जो है इरेशनल नंबर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। 5/7 8 नंबर में जो है 5/7 बराबर क्या होगा, इसको हम करेंगे। उसके बाद 9/11 का भी हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप जानते हैं कि हम एक्चुअल डिवीजन करके देखेंगे इसको। तो सबसे पहले आइए 5/7 यानी कि 5 को हम डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। तो स्टूडेंट, जब 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 7 से 5 छोटा है, यानी कहने का अर्थ हम पहले 0 टाइम्स लगाएंगे, तो इसके साथ 0 को कैंसिल करेंगे यानी माइनस करेंगे, तो फिर हमारे पास डेसिमल के बाद का 0 आता है तो डेसिमल डालते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारे पास 50, तो 7 7 जा 49 होता है स्टूडेंट्स। फिर हम हमारे पास 1 आता है, एक 0 लेते हैं ऊपर से, फिर 1 टाइम्स में लगाते हैं, 7 माइनस करते हैं, 3 होता है, फिर एक 0 आता है, ये 0 यहां से आया, फिर दूसरा 0 इसके लिए लिए, और तीसरा 0 फिर हम यहां ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास होता है 7 4 जा 28,
यानी इसी तरह से यह कंटिन्यू होता जाएगा स्टूडेंट्स। ये अब 20 है हमारे पास, तो 2 टाइम्स लेंगे तो 14 होगा। तो अब हमारे पास 6 है, फिर ये 0 आया, 6 8 जा 56, 56 फिर 4, यानी कि इस तरह से रिपीट होता जाएगा। और 4 पर 0 यानी 5। तो कम से कम इतना देख रहे हैं कि वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। अब हम फिर यहां पर जब हम इसको 5 टाइम्स करते हैं तो 7 8 जा 56, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 7 8 जा 56, फिर 7 5 जा कितना होता है स्टूडेंट 35। तो हमारे पास 5 आ गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 5 फिर से रिपीट हो गया। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, यानी कहने का मतलब है कि ये फिर से रिपीट होने लगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये रेकरिंग तो हो जाएगा, ये हम लिखेंगे, यानी कहने का मतलब यह फिर 7 टाइम से आएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि 0.714285 और डैश डैश इस तरह से रिपीट होगा, यानी कहने का मतलब 7 1 फिर ये 4 2 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इस तरह लिख देंगे हम। लेकिन तो स्टूडेंट्स अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके देखते हैं। लेकिन ये तो टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है स्टूडेंट्स, और ये आपका रेशनल हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना है क्या, हमारा जो वैल्यू है इसको हम इरेशनल बनाएंगे। तो इरेशनल कैसे बनाएंगे, पहले ये नंबर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 9 को जब 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन करके देख लेते हैं। फिर 0 से फिर ये हमारे पास 9 आया, फिर 0 लिए 88 हुआ, 8 टाइम्स में 88 हुआ, और इसको माइनस के 2 हुआ, फिर एक 0 आया, 11 1 जा 11 देंगे। फिर हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स 9 आया, तो 9 पर 0, फिर ये 88 आएगा, यानी कहने का मतलब है 88 के बाद फिर 2 आएगा, फिर हम 1 टाइम्स करेंगे, यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.818181, यानी डैश डैश ये इस तरह से 81 आता जा रहा है, यानी रेकरिंग है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि यहां पर देना कि फाइंड 3 डिफरेंट नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स, इतना फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बनाना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसके बीच का जो नंबर्स है उस नंबर को हम इरेशनल बना देते हैं 3 में। तो आप यहां पर देखिए कि ये 71 है और यहां 81 है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स आप इसके 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, अब इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन है इस तरह से लिखेंगे हम कि 0.71428571 डैश 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 एंड 0.818181 डैश डैश डैश। इसके बीच अगर हम लिखते हैं ना तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसी के सिमिलर का वैल्यू हम लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम ऐसा लिख लेते हैं कि 0.754237 इस तरह से कोई भी वैल्यू डैश डैश कर देते हैं, इससे बड़ा है लेकिन इससे 81 से छोटा है। तो फिर हम यहां पर लेते हैं 77 0.77054100 डैश 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 0, उसके बाद डैश कर देते हैं स्टूडेंट डैश डैश, यानी डैश डैश देने का मतलब कोई भी रिपीट, कोई भी जो है वो नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। और उसके बाद का वैल्यू फिर लिख देते हैं कि एंड, ये तीसरा नंबर एंड लिखते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। अब ये देखिए एंड 0 पॉइंट, अब यहां पर इसके 81 से कम होना चाहिए, इसका मतलब हम 71 भी ले सकते हैं, 1403A7 कुछ भी नॉन रेकरिंग डेसिमल लगा देंगे और यह इरेशनल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बीच का वैल्यू उससे बड़ा नहीं, इससे बड़ा होना चाहिए और 81 से छोटा होना चाहिए। 2 डिजिट को आप लेंगे तो भी आप उसके अंदर का इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है
और वह है क्वेश्चन नंबर 9, जो यह बताना है कि क्या यह रेशनल है या इरेशनल है। तो स्टूडेंट्स 9 नंबर में हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। √23 पहला दिया हुआ है कि √23 क्या यह क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि रूट के अंदर यहां पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए यह इरेशनल हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे इरेशनल। तो नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स, √225 यानी 225। जैसा कि हम जानते हैं कि 225 जो है वो स्क्वायर नंबर है और इसका वैल्यू हमारे पास हो जाता है 15, इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है 15, जो क्लियर है कि ये क्या है, रेशनल है। क्या है ये, रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.3796। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आप देखिए 0.3796 ये तो टर्मिनेट है। अब इसके बाद कोई डैश भी नहीं है, तो स्पष्ट है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल है। वो क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और उसके बाद जो इसका 4 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहां पर भी देखिए ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल दिख रहा है। 0 क्या है, 7.478 डैश डैश है। इसका अर्थ है कि यह 7.478 का रेकरिंग है, 7.478 का रेकरिंग है स्टूडेंट्स। ये क्योंकि ये बार बार ये 3 डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है, इसका मतलब ये रेशनल होगा। क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, और इस 5 नंबर क्वेश्चन में है 1.01, उसके बाद फिर 1, फिर 001, 001, फिर 40 है, 4 0 और 1 है, डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट्स इसमें है क्या, यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी जो है डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये इरेशनल है या इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। केवल एक नंबर क्वेश्चन जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो एक्चुअल डिवीजन करके आप कॉपी में कीजिए, फिर वो चेक करके आप देखेंगे, हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टर्म में वो जाए, काफी डिजिट्स के बाद ही आपका रिपीट हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।